Hello everyone, welcome again. Now I'm going to start the web series Money Heist season 5 and episode 1. फाइनली गाइज ये एपिसोड आ ही गया जिसका हमने कई सालों से वेट किया था और ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ आए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम होता है एलिसिया सीरा। वो प्रोफेसर को ढूंढते ढूंढते उसके असली ठिकाने पर पहुंच चुकी होती है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रोफेसर को जो हर बार की तरह इस बार भी अपनी टीम को गाइड कर रहे होते हैं और उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। और दूसरी तरफ एलिसिया पहुंच जाती है वाटर टैंक के अंदर और इसके बारे में प्रोफेसर को कुछ भी पता नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ उस आर्मी हेडक्वार्टर्स में दिखाया जाता है जहां पर कर्नल और सभी एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि वो उस हेलीकॉप्टर के पायलट को पकड़ना चाहते हैं जिसे कि प्रोफेसर कमांड कर रहा होता है। और धीरे धीरे एलिसिया प्रोफेसर के पास में बस पहुंच ही चुकी होती है। वो ये सब इसलिए कर रही होती है क्योंकि प्रोफेसर की वजह से उसके खिलाफ वारंट निकल चुका था और उसी की वजह से बीते कुछ दिनों से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। और आखिरकार वो प्रोफेसर को गन पॉइंट पे ले ही लेती है और कहती है कि तुम्हारा खेल खत्म प्रोफेसर। वहाँ पर प्रोफेसर उससे चालाकी करने की कोशिश करता है पर वो काफ़ी ज़्यादा होशियार होती है। वो बताती है कि मैं तुम्हें तड़फा तड़फा कर मारूंगी और वो प्रोफेसर को उसका पूरा प्लान जानने की कोशिश करती है। और वहाँ पे उन दोनों की फाइट भी दिखाई जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब यहाँ पे कहानी प्रेजेंट में आती है। इसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वर्लिन जो कि अपने बेटे राफेल के साथ में एक रेस्टोरेंट में जा रहा होता है। वो वर्लिन के पास्ट के बारे में पूछता है पर यहाँ पे वर्लिन उसे बात में घुमा देता है और कहता है कि हम इसके बारे में न जाने तो ही अच्छा होगा। मगर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। बेसिकली वो वर्लिन की न्यू गर्लफ्रेंड होती है जिसे देखकर राफेल थोड़ा दुखी तो होता है पर उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों काफ़ी समय बाद मिले होते हैं और वहाँ पे ये सब बहुत ही खुश होते हैं। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है प्रोफेसर की तरफ जहाँ पर दिखाया जाता है कि उस गोल्ड की चोरी के पहले का सीन जहाँ पे वो आगे की चोरी के बारे में प्लान कर रहे होते हैं और वो भी बहुत खुश होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है उस हेड क्वार्टर्स के अंदर जहाँ पे एंजल, कर्नल और बाकी ऑफिसर्स उस गोल्ड वैन के अंदर आर्मी टैंक और काफ़ी सारे ग्रेनेड्स भेजने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि प्रोफेसर ने अपनी पूरी टीम को उनके नाक के नीचे से बचा लिया होता है और उनकी काफ़ी सारी इंसल्ट भी की होती है। इसी बात से वो उससे बदला लेना चाहते हैं और वहाँ पर एंजल और कर्नल के बीच में बहस हो जाती है। और कॉर्कल एंजल बताता है कि ये देश के अंदर का मामला है, इसे पुलिस को निपटाने दीजिए। और फाइनली कर्नल कहता है कि अब मैं आर्मी को अंदर भेज रहा हूँ, अब या तो ये जीतेंगे या तो ये मरेंगे। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है नेशनल बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर हमें दिखाई जाती है रैकेल और टोक्यो। वहाँ पर रैकेल बताती है कि अब हमें निकलना होगा, सोना पिघलाने वाली मशीन बंद कर दो। पर टोक्यो कहती है कि अभी तो केवल 59 टन सोना पिघला है, अभी तो 31 टन बचा है। पर वहाँ पर रैकेल कहती है कि यहाँ से बच के निकलना हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। दरअसल इसके बारे में रैकेल और प्रोफेसर पहले ही प्लान बना चुके होते हैं। और तभी हमें वहीं पर हेलीकॉप्टर वाला सीन दिखाया जाता है जो कि उतरने की फिराक में होता है। और वहाँ पर कर्नल उस हेलीकॉप्टर को सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक कर रहा होता है। वो उस हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को जिंदा पकड़ना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है उस चोरी पर जहाँ पर वर्कर्स उस सोने को पिघला रहे होते हैं और उन सबके बीच में 30 टन सोना पिघलाने को बचा होता है। वहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अगर 8 घंटे और मिल जाएं तो हम ये सारा का सारा सोना पिघला सकते हैं। और वहाँ पर फेलर्मो बुगोटा को बताता है कि अब सोने से ज़्यादा हमारा यहाँ से निकलना ज़रूरी है। और वो बताता है कि हमें 60 टन सोना लेकर ही यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना हम सब कुछ खो देंगे। और वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है प्रोफेसर पर जहाँ पर एलिसिया उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती है। और एक बार रैकेल प्रोफेसर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर प्रोफेसर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। और उधर एलिसिया प्रोफेसर की जांघों पर एक गोली मार देती है जिससे प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा दर्द में चीख रहा होता है। गाइज ये इस सीरीज का सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन था पर क्या कहें, दिन तो सभी के आते हैं। और वो प्रोफेसर को टॉर्चर करके उसे सब कुछ उगलवा रही होती है। वो पूछ रही होती है कि सब कुछ बताओ वरना मैं और छेद करूँगी। और वहाँ पे वो प्रोफेसर से पूछती है कि तुम लोग सोना क्यों पिघला रहे हो। और वहाँ पे उसे पता चल जाता है कि प्रोफेसर उस गोल्ड के छोटे छोटे ग्रेन्स बना रहा होता है ताकि वो उसे आसानी से ले जा सके। और वहाँ से उसे पता चल रहा होता है कि वो उसे गटर के रास्ते से ले जाने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ कर्नल तमायो बात कर रहा होता है एक एजेंट सगस्टा से जो कि बहुत ही खतरनाक आर्मी एजेंट होता है। वो उसे गोल्ड बैंक के अंदर हमला करने के लिए ऑर्डर्स देता है पर पहले तो वो मना कर देता है लेकिन एक बात पे वो मान जाता है कि वो उसके अंदर हमला करने के लिए अपनी टीम के साथ में जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ एलिसिया सीरा
प्रोफेसर को और ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है और वो उसे एक टेरेस से धक्का दे देती है और जंजीरों में बांधकर लटका देती है। और वहाँ पे प्रोफेसर एक बात बताता है कि वो अपने टीममेट्स के साथ में गद्दारी कभी नहीं करेगा और उसका जो प्लान है उसके मरने के बाद भी वह पूरा होगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों ना मार दो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कर्नल तमायो को, जो सब कुछ हुआ उसका जिम्मेदार किसी को बनाना चाहता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ जिससे वो सब बच सकते हैं। और वो बात करते हैं कि उसका जिम्मेदार एलिसिया सीरा को बना देते हैं क्योंकि उसी ने गद्दारी की है। और वहीं पे हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला होता है। ये लोग उस पर नज़र बनाए रखते हैं क्योंकि ये लोग प्रोफेसर के हेलीकॉप्टर को धर दबोचने के फिराक में होते हैं और उनकी लैंडिंग पॉइंट पर अपनी फोर्स को भेज देता है। पर उस पायलट को प्रोफेसर ने गाइड किया होता है तो वो कहाँ फंसने वाला था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वर्लिन और उसका बेटा राफेल और उसकी न्यू वाइफ जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वर्लिन और उसके बेटे राफेल के रिश्ते आज तक कुछ खास अच्छे नहीं थे क्योंकि उन्होंने आपस में कुछ ज़्यादा वक्त साथ में नहीं बिताए होते हैं। और हमें राफेल बताता है कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल हैकर भी होता है। और उससे पता चलता है कि वो वर्लिन और उसके काम को पसंद नहीं करता, वो उसके बारे में जानता है। और वहीं आर्मी एजेंट को पता लगता है कि वो हेलीकॉप्टर एक गांव के अंदर लैंड करने वाला है और वो पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन देकर उस हेलीकॉप्टर के पीछे भेज देता है। जिस जगह वो हेलीकॉप्टर लैंड किया था वो एक कैटल फार्म था और वो उस फार्म के अंदर उस पायलट को ढूंढने लगते हैं जो कि पहले ही वहाँ से निकल चुका होता है। और ये फार्म के अंदर जो दो बंदे होते हैं वो भी प्रोफेसर के आदमी होते हैं और वो दोनों बताते हैं कि वो एक रेड कार के अंदर वहाँ से भाग गया। और वो लोग सीसीटीवी फुटेज को चेक करके उस रेड कार का पीछा करते हैं। वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो एक वोल्वो कार थी। दरअसल ये सब प्रोफेसर की एक चाल होती है उन्हें उलझाने की, जिससे कि प्रोफेसर पहले ही सबको सिखा देता है और वो लोग उस लाल गाड़ी का पीछा करके प्रोफेसर की चाल में फंस जाते हैं। वो उस गाड़ी के ड्राइवर को बाहर निकालते हैं पर उसके अंदर एक कपल होता है। ये लोग फिर से प्रोफेसर से हार जाते हैं और फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है प्रोफेसर पर, जहाँ पर राकेल उससे बात करने के लिए कॉल करती है कि प्लान सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। और यहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि प्रोफेसर को किसी ने पकड़ लिया है। वो सब बहुत ही दुखी होते हैं और प्रोफेसर उन सबको बताता है कि उनकी खुफिया जगह के बारे में पता चल गया है। और वहाँ पर राकेल और एलिसिया के बीच में बातचीत दिखाई जाती है। वह राकेल को वार्न करती है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है वर्लिन को, जिसे उसका बेटा बताता है कि जो आपने किया वो सब गलत था, अगर आप पकड़े गए तो आपकी पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगी। वो बताता है कि आपने जो कुछ भी किया आप उसे कभी भी फंस सकते हैं। और दूसरी तरफ फिर से दिखाया जाता है प्रोफेसर को, जो सबको आखिरी बार याद करता है। और वहाँ पे उसके सभी टीममेट्स डेनवर, हेलसिंकी, रियो, बोगोटा, लिस्बन, रैकेल एंड टोक्यो को अपने काम को बिना प्रोफेसर के खत्म करने की ऑर्डर्स देता है। वो सब बहुत दुखी होते हैं और टोक्यो रैकेल से पूछती है कि प्रोफेसर ने प्लान भी बनाया है। तब वो बताती है कि नहीं। टोक्यो कहती है कि नहीं, सोचो, प्रोफेसर प्लान भी हमेशा रखते हैं। और इसके लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि इस गोल्ड बैंक के अंदर अटैक करने के लिए आर्मी टीम वहां पर पहुंच चुकी होती है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं यार, फिर कभी भी कर लेना। इसका नेक्स्ट एपिसोड हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड होगा। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।